Good morning, sir. Morning, students. Good morning, sir. Good morning. ओके बेटा, क्या पढ़ चुके थे हम? Sir, we had completed the chapter. We have complete. कौन सा पोस्ट? सर हमने चैप्टर कंप्लीट कर दिया। वो एक्सरसाइज और वो सब भी आपने बोला था कर लेना, तो वो भी कर ली घर पे। बेटा चैप्टर कब कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ बेटा अभी तो बहुत कुछ पढ़ना, प्रेशर पढ़ना है, टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ रहे थे हम। याद करो कुछ, चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। आपने बोला था कि सर हम एक्सरसाइज कर ले क्या, तो मैंने आपसे बोला था कि हाँ आप साथ साथ में कर सकते हो। ओके बेटा, चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है, लेकिन आपको जितने भी क्वेश्चन आपसे हो सके वो आप कंप्लीट कर सकते हो। ओके सर सारे हो गए। वाह, अच्छी बात है, वेरी गुड बेटा। चलो, तो हमने पढ़ा था टाइप ऑफ फोर्सेज में। सबसे पहले हमने बात किया था सर हमें 11.8 में है, मतलब उधर से स्टार्ट करना है। हाँ नहीं, बुक की बात नहीं कर रहा मैं, कुछ आपसे लिखवा रहा हूँ। आपको पता हो बेटा, तो हमने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में से हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। मैग्नेट वाला हो गया था बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला था, मैग्नेट हो गया था, और वो दूसरा इलेक्ट्रिक हो गया था। अब ग्रेविटेशनल बाकी है सर। ग्रेविटेशनल बाकी है। ओके, तो थर्ड डालो बेटा, ग्रेविटेशनल थॉट। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो मुझे पता, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगाता है बेटा? एवरी ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, एवरी ऑब्जेक्ट, यही पूछना था, यही आपको ध्यान रखना बेटा। सर आपकी वॉइस कट हो रही थी, इसलिए पता नहीं चला आपने क्या क्वेश्चन किया। हाँ, हो सकता है बेटा थोड़ा। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगाता है? तो अर्थ नहीं लगाती है, सब लगाती है। उसमें अर्थ भी आती है, उसमें अर्थ भी लगाएगी, लेकिन हम भी लगाएंगे, आप भी लगाओगे, ये चौक लगाएगी, इसका छोटा सा पाउडर लगाया गया, पाउडर, ये भी ग्रेविटेशन लगाता है। एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसको आप नहीं देख सकते, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है। मीन्स अगर मेरे सामने एक चौक रखा है तो मैं इसको अट्रैक्ट कर रहा हूं, और एक चेक मुझे अट्रैक्ट कर रही है। फिर आपका माइंड होता है, सर जब अट्रैक्ट कर रहे हैं, सपोज करो सर ऐसी बात हो गई, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहां पर 2 ऑब्जेक्ट है और ये हमने छोड़ दिए सर। आपने बोला सर फोर्स है, तो फिर ये आपस में मिल क्यों नहीं रहे हैं? जैसे सर हमने देखा है कि अर्थ तो आपस में खींच लेती है। अगर हम कुछ ऑब्जेक्ट छोड़े, मान लो कुछ चौक छोड़े यहां से, तो अर्थ क्या करता है? उसे खींच लेता है। फिर सर आपने बोला कि इन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो फिर सर ऐसा तो नहीं हो रहा है। माइंड में आता है कि नहीं आता है ना? यस सर आता है। लेकिन वो ग्रेविटेशनल फोर्स तो है, लेकिन बहुत छोटा है। कि सर कितना छोटा? कि बेटा 0 के बाद में पॉइंट लगा हुआ है, 0.000 4-5 बार 0 लिखने के बाद कुछ वैल्यू लिखोगे, इतना छोटा फोर्स है। आप और आपके फ्रेंड का वेट चाहे हो सकता है बेटा 50 kg के आसपास हो, लेकिन फिर भी आप और आपका फ्रेंड जो फोर्स लगाएगा वो कितना लगाएगा? 0.0000 समथिंग, मीन्स वेरी लेस। यस और नो? So we cannot. Yes, sir. Yes, sir. So we can't see effect of this force, right? But this force is present. Yes or no? If you say that there are a force, yes, this force is known as gravitation. sir. Yes, doubt किसके बेटा पूछो? Sir, your voice is not coming. हाँ, वॉइस की थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो सकता है बेटा। Sir. व्हाट इज ऑर्गेनिक फूड? हाँ बेटा, हम डिस्कस करेंगे उसको पूरा ही।
आप जितना हो गया ना उतना करते रहो, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। ओके, मैं पहले ये करा दूं बेटा। हाँ हाँ बेटा, वो आपका ट्यूशन कहाँ से है मैं बताता हूँ आपको। एक वर्कशीट में से ट्यूशन है। ओके बेटा, वर्कशीट में से ट्यूशन आपका। एक्सक्यूज मी सर। Okay, sir. यस बेटा। सर आई हैव अ डाउट इन एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 5। हाँ बेटा, हम डिस्कस करेंगे। पहले हम थोड़ा सा ये चैप्टर थोड़ा सा फिनिश तो कर दें। ये चैप्टर फिनिश कर दे बेटा, क्योंकि वो चैप्टर तो फिनिश हो गया ना, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? यस सर, फिनिश कर लो पहले, है ना? तो हम थोड़ा सा फिनिश तो करें ना चीजों को, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। डोंट अबाउट इट। चलो, अब हमें पता लगा कि बेटा ये जो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है उसका रीजन क्या होता है। नेटवर्क बहुत कम है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का बेटा रीजन है मास, और मास तो सभी के अंदर होता है, चाहे कम चाहे ज्यादा। तो कौन लगाता है बेटा? एवरी ऑब्जेक्ट, है ना? एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स। अब मैंने यहां लिखा बेटा एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स। इसका मीनिंग समझो बेटा। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स हम अर्थ वाले ही लगाते हैं? नहीं। अगर आप बेटा मून पर हो तो वहां भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अर्थ वाले लगाते हैं, नहीं। कहीं भी चले जाओ बेटा, पूरे यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब सब कुछ आ गया। अर्थ तो एक पार्ट से, और भी तो प्लैनेट से, तो जितने भी प्लैनेट की हम बात करें बेटा, सब में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ध्यान रखना, ठीक है? ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ हम अर्थ पे हैं, अर्थ के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, पूरे यूनिवर्स के लिए पढ़ रहे बेटा। आप कहीं भी चले जाओ, स्पेस में चले जाओ, वहां पर भी अगर कोई मास है, दो मास, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ओके, अंडरस्टूड? यस और नो? तो क्या लिखा है बेटा? यस सर, यस सर। एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स। दूसरा बात, ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा हमेशा अट्रैक्ट ही करता है। आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैज टू टाइप, फर्स्ट रिपल्सिव एंड सेकंड अट्रैक्टिव, एंड मैग्निफिकेशन फोर्स आल्सो हैज टू टाइप, रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव, बट ग्रेविटेशनल फोर्स हैज सिंगल टाइप। Gravitational force is always attractive nature. Understood? ये हमेशा क्या करेगा बेटा? अट्रैक्ट करेगा। अदरवाइज अगर ये अट्रैक्ट नहीं करता तो मैं किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ता और वो अर्थ की जगह कहां चला जाता? ऊपर चला जाता। लेकिन आपने देखा वो हमेशा किधर जाता है? अर्थ की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या समझ में आया कि जो ऑब्जेक्ट होते बेटा, एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट इस अदर बाय अ फोर्स। एक फोर्स को क्या करते बेटा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एंड दिस फोर्स इज नोन एज, बोलो, दिस फोर्स इज नोन एज, बोलो बेटा, क्या नाम दोगे उसको? क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये डेफिनेशन बेटा समझ में आई क्यों नहीं? आ गई समझ में? यहां लिखा बेटा एवरी ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना, पहला इसको अंडरलाइन करना, एवरी ऑब्जेक्ट और यूनिवर्स, और थर्ड है अट्रैक्ट। 3 पॉइंट पता होने चाहिए बेटा। कौन लगाता है? तो सर सब लगाते हैं, सब। टेबल, फैन, चेयर, चौक, बोर्ड, डस्टर, आप, हमारे कपड़े, सब कुछ, हम सब, मोबाइल, बुक्स, पेन, सब, बैग, सब लगाते हैं। जो भी दिखता है सब लगाता है सर। क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर दूसरी बात, क्या सिर्फ अर्थ वाले लगाते हैं? हाँ, एयर में भी बेटा मास होगा तो वो भी लगाएगी। मास जिसके अंदर है, चाहे वो बिल्कुल छोटा सा मास है बेटा, वो भी लगा देता है।
ठीक है। दूसरी बात, फिर आपने कहा कि सर सिर्फ अर्थ पे अगर हम होंगे तभी लगाएंगे, या फिर सर हम दो फ्रेंड हैं वो अर्थ पर हैं, हम दोनों जाए मून पर, क्या अब मून पर चले गए तब भी क्या हम दोनों फ्रेंड के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा? यस। कहाँ लगता है? पूरे यूनिवर्स के लिए पढ़ते बेटा, पूरे यूनिवर्स में लगता है, ठीक है, चाहे कहीं चले जाओ। फिर आपने पूछा सर ये कौन से टाइप का फोर्स होता है, तो बेटा ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ये तीनों पॉइंट्स याद हुए कि नहीं? बोलो। सर स्पेस में क्यों ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है बेटा, ऐसे देखो बेटा, अगर वहां कोई मास ही नहीं है तो नहीं होगा, लेकिन अगर दो मास चले जाएंगे तो होगा, दो मास चले जाएंगे तो बेटा होगा, ठीक है। हाँ, उसका इफेक्ट हो सकता है हमें ज्यादा दिखे नहीं, अगर मास बड़े बड़े तो है। आप बात करो स्पेस में जो प्लैनेट्स हैं वो रोटेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे बेटा, प्लैनेट रोटेशन में है, यस और नो? यस प्लैनेट रोटेट, उसका रीजन क्या है? यही तो। सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग। Sorry, your voice is not coming. Am I audible? Yes or no? यस Yes, सर, yes, नाउ sir. ऑडिबल। ओके ओके, चलो अब हम बात करते हैं इस पर। तो आपने पूछा था बेटा, हाँ यूनिवर्स में अगर दो ऑब्जेक्ट होंगे तो बेटा उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। हम बात करते हैं प्लैनेट की, तो प्लैनेट अर्थ के आसपास, सॉरी सन के आसपास प्लैनेट रोटेट कर रहे हैं, राइट। उसका रीजन क्या है? प्लैनेट और सन के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया बेटा? यस और नो? तो वहां भी तो लगता Yes, है, sir. सर तो कहीं भी मान Yes, sir. समझ लगे। आ रहा है. बोलो बेटा, बोलो। सर जैसे कि हमारे प्लैनेट सन के अराउंड रोटेशन करते हैं, तो मतलब वो सन भी किसी का रोटेशन और रिवॉल्यूशन करता है? सन किसी का नहीं करता बेटा, वो मेन पॉइंट है ना। मास टू, ठीक है, ये देखो ये दो ऑब्जेक्ट है, एक मास वाला दूसरे मास वाला, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में बेटा ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, ठीक है। ये कौन से टाइप का फोर्स है? अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स है। कौन सा बेटा? अट्रैक्टिव। फोर्स। ये हमेशा अट्रैक्ट ही करता है चीजों को, इसलिए हमने अट्रैक्शन करते हुए बनाया है। दूसरा बेटा जो लाइन ज्वाइन होती है ना, दोनों सेंटर की जो लाइन ज्वाइन होती है उसी के अलोंग बनाना है। मान लो इससे आप लाइन ज्वाइन करोगे ना, उसी के अलोंग इसको बनाना है, ठीक है। हाँ तो सर दोनों भीड़ क्यों नहीं जाते एक दूसरे से, दोनों एक दूसरे का अट्रैक्ट करते हो तो? अभी तो बताया बेटा, भिड़ते हैं, कभी भिड़ेंगे कभी नहीं भिड़ेंगे, डिपेंड करेगा मास पर। ये देखो भिड़ने जा रहा है, चौक अर्थ के साथ भिड़ने जा रहा है, देखो गया भिड़ने, यस और नो? गया नीचे, यस और नो? क्योंकि अर्थ का मास, Yes, yes. अर्थ मास क्या है? बहुत ज्यादा हैवी है, और हमारे सामने अर्थ का मास तो हैवी है, लेकिन हम उसके सामने तो इतने से हैं। तो जब बेटा मास बहुत कम होता है ना, तब वो फिर इफेक्ट नहीं करता, वो फोर्स का कितना सा लगता है। अगर छोटा सा मास है, अगर मास बहुत स्मॉल मास है, मास अगर बेटा स्मॉल है, तो इस केस में अगर फोर्स आपको लगेगा बेटा कितना लगेगा? सर 0.0000 समथिंग, मान लो 5 न्यूटन। अरे बाबा कितना छोटा है ये, जीरो से भी कितना छोटा है कि नहीं? यस और नो? आप 9th Yes, क्लास में sir. पढ़ोगे तब, यस सर। 9th Yes, क्लास sir. में Yes, पढ़ोगे, sir. मैं बताऊंगा आपको ये निकाल करके भी कितना फोर्स लगता है आपके और आपके फ्रेंड के बीच में।
9th क्लास में हम निकालेंगे इस फोर्स को कि आपके और आपके फ्रेंड के बीच में कितना फोर्स लगता है, और वो आप निकाल कर खुद देखोगे 9th क्लास में कि सर मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में जो फोर्स लगेगा वो 0.00000 समथिंग लगेगा। इसलिए हम अट्रैक्ट तो कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है सर, बहुत छोटा फोर्स है। ये समझ में आया बेटा? यस और नो? यस सर, यस सर आया। ओके, चलो और बढ़ते हैं। अब हमने ये भी पढ़ा हुआ बेटा कि अर्थ भी लगाता है, यस और नो? सब हर कोई लगाता है, अर्थ भी लगा सकता है। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो जाए बेटा, हमारे पास मिनिमम कितने ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है? 2 ऑब्जेक्ट का, 2 मास का रिक्वायरमेंट है, 2 मासेस से बेटा, राइट। तो अगर मेरे पास अगर एक ऑब्जेक्ट क्या हो जाए बेटा, अर्थ, इफ वन ऑब्जेक्ट इज अर्थ, क्या है बेटा? वन ऑब्जेक्ट इज अर्थ है। या फिर इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, या फिर क्या लिखे? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ is known as gravity। समझो क्या हुआ बेटा? अगर मैंने पूछा बेटा ग्रेविटी कौन लगाता है, तो याद रखना ग्रेविटी कौन लगाता है? अर्थ। ग्रेविटेशनल बोला तो सब लगाते हैं, लेकिन अर्थ के केस में ग्रेविटेशनल को आप ग्रेविटी बोल सकते हो। तो क्या सर हम ग्रेविटेशनल नहीं बोल सकते? बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप स्पेशली कुछ नाम देना चाहते हो तो उसको हम बोल सकते हैं बेटा ग्रेविटी। तो अर्थ क्या लगाता है? ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। ये समझ में आया बेटा? जैसे आप यहाँ खड़े हो और ये आप खड़े हो, तो आपके ऊपर बेटा जो अर्थ लगा रहा है वो क्या लगा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिससे का जब अर्थ होगा तो उसका नाम रखेंगे हम ग्रेविटी। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं बेटा? अगर समझ में आ गया तो रिप्लाई करो मुझे जल्दी से। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर तो कोई और प्लेनेट का फोर्स हम क्या सकते? हाँ सॉरी, और प्लैनेट? यस बेटा। और किसी और प्लेनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे ऊपर आ सकता? हाँ आ सकता है, आ भी रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत कम आ रहा है हमारी अर्थ के कंपेयर में। ये अर्थ के पास में है बेटा, आएगा तो है, चाहे कितना ही दूर हो फोर्स तो आएगा, पर लेकिन कैसा आएगा सर? बहुत कम। अभी मुझे मेरे ऊपर सन भी फोर्स लगा रहा है, अगर हम बात करें तो सन भी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन सर आप सन के पास तो नहीं गए। अरे बेटा इसलिए नहीं गए कि जो अर्थ है वो बड़ा पास में है, अर्थ का फोर्स बहुत बड़ा है, सन बहुत दूर है, तो वो इतना फोर्स नहीं लगा पा रहा है जितना हमें अर्थ ने अट्रैक्ट किया है। तो क्या सन अभी नहीं लगा रहा है? लगा रहा है, लेकिन फिर अट्रैक्शन बहुत कम लगा रहा है। समझना बेटा डाउट? यस और नो? सर सर आपने जो ये पॉइंट लिखा वो उनको लिखना है? हाँ बेटा ये सब लिखना है। यस यस, लिखने के लिए तो लिखना है। सर मून भी फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स? सब एवरी ऑब्जेक्ट, मतलब सब, कुछ भी नहीं छूटेगा जिसमें मास है। ध्यान रखना मास वाला, वैसा नहीं सर आप बोलो वैक्यूम लगाता है, वैक्यूम में बोलो मास है, जिसमें मास है बेटा, चाहे बिल्कुल छोटा सा मास हो, बिल्कुल इस चौक का पाउडर बनाए वो पाउडर भी लगाए, मास तो है। ओके लिखो बेटा इसको। डन सर। ओके, तो जानते हो ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्लैनेट्स हैं
वो अर्थ के आसपास रोटेट कर रहे हैं मून के आसपास, सन के आसपास रोटेट कर रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड प्लैनेट। मून अर्थ के आसपास रोटेट कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एंड मून। We are stable on earth because of gravitational force, right? We bind with earth due to gravitational force. हम किसके साथ बाइंड से बेटा बंधे हुए हैं? किसके साथ में? अर्थ के साथ में। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो आप हवा में चले जाते, यस और नो, राइट? चलो इसकी बात करते हैं। ये कहाँ बेटा यूजफुल हो सकता है? अगर हम कुछ यूज लिखें इसके तो लिख सकते हैं, चाहे तो बेटा आप कुछ यूज देखो। जैसे क्या करता है बेटा ये, वी माइंड विथ अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और भी हो सकता है जैसे प्लैनेट, रोटेट अराउंड दिस टाइम due to gravitational force, राइट? तो बहुत सारे और भी रीजन हो सकते हैं, ये मैंने आपको कुछ एक दो रीजन बता दिए, बाकी तो हम पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। चलो सर देखो ये बाइंड अस कर लेना है, अच्छा रहेगा। बाइंड अस, अपने आप को बाइंड कर रखा हमने विथ अर्थ। चलो अब कुछ नया पढ़ने वाले हैं, उसकी हम चर्चा करते हैं। बड़ा ही शानदार चीज है बेटा, उसका हम थोड़ा सा फील लेंगे आज, ठीक है? चलो अब जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, समझना। हम उसको कुछ चर्चा करते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स, हमारा जो चैप्टर का नाम था बेटा, क्या नाम है बेटा चैप्टर का? एक बार मुझे नाम बताओ चैप्टर का। चैप्टर नंबर 11 जो हम पढ़ रहे हैं, फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर, जिसमें से फोर्स हमने कंप्लीट कर लिया, राइट? फोर्स का डेफिनेशन, फोर्स का यूनिट, फोर्स कौन सी क्वांटिटी होता है, कितने टाइप्स के फोर्स होते हैं और कौन कौन से इफेक्ट है, डिटेल में पढ़ लिया। अब जो नया पढ़ने वाले हैं बेटा वो है प्रेशर, सेकंड पार्ट, ठीक है? अब क्या पढ़ेंगे बेटा? प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। सर ये प्रेशर क्या होता है, अब इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट होगा बेटा प्रेशर, नेक्स्ट हेडिंग डालो प्रेशर। नेक्स्ट हेडिंग डालो प्रेशर, ठीक है? अब इसकी चर्चा कर लेते थोड़ी सी। अच्छा मुझे कुछ चीजें बताना बेटा। फोर्स एरिया पे डिपेंड करता है कि नहीं? फोर्स जो होता है वो कितने एरिया पे लग रहा है बेटा, उस पर भी डिपेंड करता है कि सर कैसे करता है, उसकी बात करें। नाइफ देखा ना कभी? नहीं, यस सर। है ना?
उसका जो ऐसा पार्ट होता है उसका, राइट, ऐसा कुछ होता है, बना पाऊंगा कि नहीं मुझे पता नहीं, शायद थोड़ा सा बना। हाँ, ये बिल्कुल शार्प होता है और ये शार्प नहीं होता है, ये वाला शार्प होता है। अगर मैं इसी नाइफ की हेल्प से बेटा यहां से अगर वेजिटेबल काटूंगा तो काटने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एज कंपेयर टू इट, यस और नो? नो सर, नो सर, नो सर। कटेगी भी तो नहीं आपने जहाँ पे सर्कल किया ना, कटेगी पर ज्यादा फोर्स लगाना। सर बहुत ज्यादा मतलब फोर्स आपने जहाँ पे सर्कल किया ना, वो सर्कल वहाँ पे ज्यादा काटेगी, और उसके नीचे वाला रहा ना जो आपने लाइंस की ना, वहाँ पे कम काटेगी, क्योंकि नहीं सर बेटा। वहाँ पे आगे से ऐसे कौड़ है ना, इसलिए वहाँ पे ज्यादा एज नहीं होती, और वहाँ पे जो पीछे है ना वहाँ पे ज्यादा एज होती है सर। चलो और ठीक आगे है, से वहाँ पे डीप ज्यादा ना होती है। उधर से भी काट सकती है सर। अब इधर ज्यादा एज बना दिया, अब बताओ बेटा, ये लो ज्यादा बना दिया, इधर शार्प है। सर ऊपर वाले पार्ट से ज्यादा फोर्स लगे। सुनो सुनो ध्यान से। यस सर। नाइफ देखा है कि नहीं, इसमें कंफ्यूज हो तो देखा है ना सेकंड नाइफ, ठीक है? यस सर देखा है। जिस पार्ट पे आप वेजिटेबल कट करते हो वो पार्ट कैसा होता है? बिल्कुल शार्प होता है, उसका एरिया बहुत कम होता है। लेकिन उसके अगर दूसरी साइड की बात करें, अगर मुझे वहां से वेजिटेबल काटना है तो फर्स्ट केस उतने फोर्स में नहीं कटेगी, हो सकता है ज्यादा फोर्स लगाना पड़े, यस और नो? बोलो यस बेटा। सर। ओके, और बात करते हैं। आपका जो भी वेट रहा होगा, अगर मैं आपको बोलूं एक सैंड है ना, जो नीचे जाती है हल्का हल्का सैंड है, रेतीली सी मिट्टी है, जो रेगिस्तान में अगर आपने सुनी हो तो रेगिस्तान में होता है, देखा आपने रेगिस्तान की मिट्टी के बारे में सुना है कि नहीं सुना है ना? तो बिल्कुल रेत रेत की मिट्टी जहां पर वो कैमल्स होते हैं, या सुनो। अब सुनो बेटा ध्यान। यस सर। अगर आपके पास मैं आपसे बोलूं कि आपको उस मिट्टी में खड़े होना है, उस सैंड पर खड़े होना है, ठीक है? दूसरा है जब आप उस पर लेटे हुए हो तो किसमें ज्यादा गहरा गड्ढा पड़ेगा? खड़े होने पर, खड़े होने पर। खड़े होने पर, राइट? मीन्स जैसे बेटा अगर आप खड़े हो, है ना, ये देखो ना, आप खड़े हो, इसमें गहरा गड्ढा ज्यादा पड़ेगा या फिर आप लेटे हुए हो? लेटा है कैसा आपको? ऐसे लेटा है नीचे है ना, ये लो। सैंड सेम है, सैंड सेम है कि नहीं है बेटा? दोनों केस में सैंड सेम है। यहां भी वही सैंड है सर, यहां भी तो वही सैंड है। क्या आपका मास सेम है दोनों केस में? हाँ। यस सर। मीन्स आपने फोर्स तो सेम लगाया, लेकिन जिस एरिया पर फोर्स लगाया वो डिफरेंट है। यहां पर कितने एरिया, कौन से में ज्यादा एरिया पर फोर्स लगा रहे हो बेटा? कौन से में आप एरिया ज्यादा कवर कर रहे हो? फर्स्ट या सेकेंड? सेकंड। सेकंड। अगर मैं बात करूं एरिया की, एरिया ऑफ सेकेंड मोर देन है एरिया ऑफ फर्स्ट। फोर्स की बात करें, फोर्स ऑफ फर्स्ट इक्वल टू है फोर्स ऑफ सेकेंड। फोर्स तो सेम है, सैंड भी सेम है, लेकिन यहां पर जो इफेक्ट आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है, यस और नो? इसमें आपका जो गहराई ज्यादा है, इसमें आपका कम है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? फोर्स के साथ साथ किस पे डिपेंड करता है बेटा? एप्लीकेशन एरिया पे करता है। समझ में आया? मतलब एरिया भी इम्पोर्टेंट है, यस और नो, कि आप कितने एरिया पर फोर्स लगा रहे हो, ठीक है? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर हमें कुछ कटिंग करनी है तो सेम फोर्स में ज्यादा इफेक्ट दिखे तो एरिया कम रखना पड़ेगा, यस और नो? एरिया कम रखना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर बेटा मान लो सैंड है, और आपने अगर सुना हो कहीं पर तो कैमल होते हैं, उसके जो लेग होते हैं, नीचे का जो हिस्सा होता है वो ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए वो सैंड पर चल पाता है। अगर सुना है कभी राजस्थान में जो कैमल्स होते हैं, वो राजस्थान में कैमल, उनका जो लेग होता है बेटा, जो कैमल का जो लेग होता है ना नीचे वाला,
तो बहुत बड़ा होता है, इसलिए वो क्या है सैंड में ज़्यादा अंदर तक नहीं जाता है, इसलिए इजीली चल पाते हैं। अगर हमारी बात करें तो हमारे पैर उसमें अंदर ज़्यादा दसते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जितने भी फोर्स है उसका इफेक्ट इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वो कितने एरिया पर एप्लीकेबल है। यस और नो? यस सर। बेटा इसमें किसी को डाउट है क्या? नो सर, नो डाउट। नो सर। तो फिर हमने क्या किया, इसकी हेल्प से बेटा एक नया क्वांटिटी डिफाइन किया, फिजिकल क्वांटिटी। एक नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की कि सर कैसी क्वांटिटी डिफाइन की? हमने ऐसा किया कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं और कितना एरिया पे लगा रहे हैं उसका डिवाइड करके हमने एक नई क्वांटिटी बनाया जिसका नाम है प्रेशर, राइट? तो प्रेशर का क्या मीनिंग हुआ बेटा कि अगर हम मान लो, मैंने कहा बेटा मान लो यहां पर एक बॉक्स है बेटा, ध्यान देना, ये बॉक्स है, ये मेरा एक बॉक्स है, ठीक है। इसका ये जो नीचे वाला एरिया है जहां पर ये रखा हुआ है, ये है बेटा 10 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर। और ये जो फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ वो लगा रहा है बेटा आपको 250 न्यूटन। तो मैंने क्या किया, एक नई क्वांटिटी जिसे हम बोलेंगे बेटा प्रेशर, वो डिफाइन किया। और उसे कैसे डिफाइन किया बेटा कि टोटल वर्टिकल फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना लगा बेटा इसमें? फोर्स कितना है? 250 न्यूटन। और बेटा कितने एरिया पे लगाया? एरिया कितना है? हाउ मच एरिया? 10 मीटर स्क्वायर। 10 मीटर स्क्वायर। So this quantity is known as pressure. So pressure will be equal to 25 ऊपर बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। यस और नो? ये समझ में आया कि नहीं बेटा क्या होता है प्रेशर? यस सर, समझ में। ये मैंने निकाला क्या है? अगर आपको मैं से बोलूं बेटा कि 10 पेन 2 रुपीज में आते हैं तो 1 पेन कितना आएगा? सुनो बेटा 10 पेन 50 रुपीज में आते हैं तो 1 पेन कितना आएगा? 1 पेन का प्राइस क्या होगी? 50/10। यस और नो? यस सर। इसकी प्राइस है 10 पेन। ऐसे बोला मैंने कि 250 न्यूटन फोर्स 250 न्यूटन फोर्स 10 मीटर स्क्वायर पर लग रहा है, तो 1 मीटर स्क्वायर पर कितना फोर्स लगेगा? तो सर 250 डिवाइडेड बाय 10। यस और नो? तो आपने ये जो निकाला है ना बेटा, है ना, ये जो निकाला है वो क्या निकाला सर कि हमने यूनिट एरिया पर कितना फोर्स लगेगा वो फाइंड किया है। यस और नो? क्या प्रेशर का मीनिंग वही है कि आपने यूनिट एरिया पर फाइंड किया है? बेटा सभी को रिप्लाई करना दमादम यस नो, अच्छे से मजे से पढ़ना बेटा समझते हुए। यस सर। तो क्या फाइंड किया? प्रेशर का मीनिंग क्या हुआ है? फोर्स ऑन यूनिट एरिया, अपॉन एरिया, है ना, मतलब यूनिट एरिया पर फोर्स। यस और नो? चलो तो अब बात करते हैं और इसके कुछ एग्जांपल भी देखेंगे, कुछ और भी इसकी चर्चा करते हैं। पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। चलो इसकी डेफिनेशन बेटा प्रेशर समझ में आया कि नहीं सभी को? यस सर, समझ में आया। सर आई हैव डाउट। हाँ बेटा मैं पहले इसकी डेफिनेशन कुछ कंप्लीट कर लें फिर आपके सारे डाउट पूछना, ठीक है? ओके। तो वर्टिकल फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया। यूनिट मतलब क्या होता है बेटा? 1 यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। ध्यान रखना बेटा मैंने यहाँ पर एक स्पेशल चीज लिखी है, वर्टिकल फोर्स में से भी किसकी बात करोगे बेटा? सिर्फ वर्टिकल वाले फोर्स की बात करेंगे, किसे हॉरिजॉन्टल की बात नहीं करेंगे? नहीं। किसकी बात करेंगे? बिल्कुल वर्टिकल, परपेंडिकुलर। वर्टिकल की जगह अगर मैं और अच्छा लिखूं तो उसको लिखो बेटा परपेंडिकुलर। वर्टिकल की जगह लिखो बेटा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर फोर्स की बात है।
वर्टिकल वाले में से भी बेटा कौन सा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री पर हो। अगर ये प्लेन है बेटा तो ये इसका परपेंडिकुलर है। यस और नो, ये इसका परपेंडिकुलर है, राइट। इस Yes, फोर्स sir. को, वो फोर्स यूनिट एरिया पर कितना लग रहा है, उसे हम बोलते हैं बेटा प्रेशर, और इट इज डिनोटेड बाय पी लेटर। किससे डिनोट करते हैं बेटा इसको, पी लेटर से। इट इज डिनोटेड बाय पी लेटर, ठीक है। तो फिर हमने इसकी हेल्प से बेटा एक फॉर्मूला बनाया, और ये परपेंडिकुलर का साइन लगा रहा हूं यहां पर। बेटा परपेंडिकुलर का साइन ऐसा होता है, छोटा सा बनाना इसके साथ में, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। अच्छा 2 पर जाना अभी कहाँ, आप कल लगा के नहीं गए, नहीं भूल गए आप, शाम को सुबह लगा था, सुबह सुबह शाम को, शाम को। हाँ तब शाम को आ जाओगे ना, हाँ दोपहर को। अच्छा बोल देना उनसे, चलो ओके बेटा। तो हम बात कर रहे थे परपेंडिकुलर फोर्स की। तो परपेंडिकुलर का साइन है, सारे फोर्स की बात नहीं करेंगे, ध्यान रखना, जो सिर्फ परपेंडिकुलर होगा उसी का इफेक्ट आएगा। ओके, ये समझ में आता है कि नहीं स्पेशल पॉइंट? यस सर, समझ में आता है। चलो तो इसको नोट करो पहले, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा इसके ऊपर, वो आपको नोट करने हैं। चलो और थोड़ी सी और चर्चा करें इसके बारे में, इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा यूनिट देख लेते हैं। बड़े आगे बेटा, यस और नो, बड़े? यस सर। चलो तो प्रेशर जब भी आप बात करोगे तो फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है बेटा, प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया। चलो अब यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ प्रेशर, एसआई यूनिट लिखते हैं, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। अगर आपको पता है बेटा तो यूनिट कैसे निकालते हैं सर, हम फॉर्मूले से ही तो यूनिट निकालते हैं ना, P इक्वल टू F/A होता है सर, और हम फॉर्मूले में यूनिट पुट करते हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटा, न्यूटन। न्यूटन, वेरी गुड, न्यूटन। और एरिया का यूनिट क्या होगा बेटा, एरिया मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पुट करने जा रहा हूँ, फोर्स की जगह बेटा न्यूटन, एरिया का यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। ये किसका यूनिट हो गया बेटा, प्रेशर का। तो प्रेशर का यूनिट ध्यान रखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको आप कैसे कैसे लिख सकते हो बेटा, आप ऐसे लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो न्यूटन मीटर -2, ये m ऊपर जाएगा तो ये पावर माइनस हो जाएगी, ठीक है। और इसी को बेटा बोलते हैं पास्कल, इसको क्या बोलते हैं, पास्कल, इसको PA भी लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम बेटा शॉर्ट में पास्कल भी बोलते हैं, जिसको हम लिखते हैं बेटा PA। नोट करो इसको, नोट करो, समझो, जहां समझ में नहीं आया पूछो। सर आपने जो P = n डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर, तो सर उसमें P प्रेशर को इंडिकेट करता है ना? हाँ बेटा, अभी लिखा था ना, P किसको डिनोट करता है, प्रेशर को, प्रेशर का यूनिट है ना, ये प्रेशर का यूनिट लिख रहे हो बेटा। n सर, n मीन्स न्यूटन, यहाँ से लेकर आए न्यूटन बाबा,
ये मीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ लिखा ना बेटा, मैंने सब कुछ तो लिखा। देखो प्रेशर का न्यूटन में भाव होता है, हमारा न्यूटन के नाम पर लिखा था। एम किसको डिनोट करता है सर? तो मीटर को डिनोट करता है बेटा। चलो, और डाउट है बेटा आप कुछ? नो सर, नो डाउट। ओके, ठीक है। चलो और चर्चा करते हैं इसके ऊपर। ध्यान रखना बेटा, पास्कल भी बोलते हो इसको, ठीक है। चलो और चर्चा करते हैं। नोट किया बेटा इतना? यस और नो? यस सर। तो जल्दी जल्दी Yes, sir. 2-3 कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके, फिर बुक से भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में बेटा सभी को, अब लास्ट टाइम आ चुका है, तो बेटा सभी को वर्कशीट करके लेके आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा, पहले वर्कशीट करेंगे, ठीक है। उसी के बाद में हम यहाँ से पढ़ाई करेंगे। तो देखो बेटा, हम बात कर रहे थे प्रेशर की। तो मुझे दिखा दो, अगर मेरा ऐसा कोई एग्जाम्पल है, मुझे ऐसा फोर्स लगाया मैंने, जिसका वैल्यू है बेटा 500 न्यूटन, और इसका एरिया गिवन है बेटा आपको 25 मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर क्या होगा? तो प्रेशर क्या निकालोगे बेटा? इसका प्रेशर कितना निकालोगे? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फोर्स अपॉन एरिया। यस, कितना आएगा बेटा आंसर? बोलो, रिप्लाई करो। 20। वेरी गुड। प्रेशर हो गया 20, 500 डिवाइडेड बाई 25 मीटर स्क्वायर। इसे कट करो तो आपका आंसर आया 20 मीटर स्क्वायर। नोट करो इसको, नोट करो जल्दी से। और भी एग्जाम्पल करेंगे इसके। चलो और चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 देखो बेटा। एग्जाम्पल नंबर 2 में मैंने क्या किया, ध्यान देना। यहाँ पर मैंने किया बेटा 100, यहाँ पर बेटा 100 कर दिया, और यहाँ पर कर दिया मैंने 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ बेटा, ध्यान से पढ़ना, क्या क्या गिवन है, क्या नहीं गिवन है, किसमें गिवन है। टाइम लो, लेकिन आंसर दे। दोबारा देखो, इतना इजी होता तो मैं देता था दोबारा। सेम क्वेश्चन। 0.1 मीटर स्क्वायर होगा ना, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का। 10 सेंटीमीटर को बेटा मीटर में चेंज करो, कितना होगा? 0.1 मीटर। सॉरी, 0.1। देखो बेटा, आपको क्या पता हो, मैं समझाता हूँ। राइट, 1 सेंटीमीटर में, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ऐसे बड़ा 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर? सॉरी, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर में निकालना है, स्क्वायर में निकालना है कि नहीं? सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा बेटा। यस सर, करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में ऐसे लिख लो बेटा। नेक्स्ट ऐसे लिख लीजिए आप, सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर। देखो जरा, कुछ किया क्या मैंने? कुछ नहीं किया। इसको बस इसके नीचे फेंका है। ये समझ में आया? 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1/100। अब मुझे तो सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा सर। ये लो सर, स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर करेंगे सर दोनों तरफ, और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो सर ये जो आएगा सर, इसका हम स्क्वायर हम जानते हैं सर कि 1 2
100 इंटू 100 मीन्स सर 1 2 3 और 4 बार आपको लिखना पड़ेगा सर। ये आपका सेंटीमीटर को सर पहले तो मीटर स्क्वायर में चेंज करना समझा है। ये समझ में आया कि नहीं बेटा कि सेंटीमीटर में कितने होते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने होते हैं बेटा? 1/1000 राइट मीन्स 10,000। बेटा यहां तक समझ में आया कि नहीं? ये बताओ बेटा, ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, देखो 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना होगा? 1/100 मीटर। ये समझ में आया बेटा? ये सुनो, यस सर। ये समझ में आया नहीं आया? चलो बोला बेटा, देखो ये देखो बेटा, ये लिखा बेटा 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब मैं इसको 100 को नीचे लेके चला जा सकता हूँ कि जैसे बेटा ऐसे लिख सकता हूँ 1 मीटर, इसको मैं नीचे लेके चला जाऊँ इसके, ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता बेटा? यस सर। तो अब देखो बेटा ये लिखा देखो सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, ये तो लिखा बेटा, यस और नो? यस ये सर। लिखा है ना। चलो अब मुझे तो सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। यस सर। दोनों तरफ स्क्वायर किया तो 1/100 का स्क्वायर क्या होता है? 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे सर कि 2 बार तक कैसे कि 1/100 इंटू सर 1/100 लिखेंगे सर। तो 1/100 100 कितना हो जाएगा सर कि सर 1/100 तो ऊपर तो 1 1 और सर ये 100 इंटू 100 और सर 100 इंटू 100 मुझे पता है सर कि 4 0 आ जाएगी सर 4 0। ये समझ में आएगा? ओके, अब ध्यान रख करके इसको चेंज सर टाइम इज अप। हाँ मुझे पता है बेटा, मेरे पास भी तो वॉच है। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें पहले हम लिख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है। तो मुझे फोर्स तो गिवन है बेटा 100 न्यूटन। फोर्स कितना गिवन है बेटा? 100 न्यूटन। एरिया कितना गिवन है बेटा? एरिया गिवन है सर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 और सेंटीमीटर को मुझे लिखना पड़ेगा सर 1/1 2 3 4 मीटर स्क्वायर। सर 10 से तो 10 कैंसिल हो जाएगी, तो सर ये आ गया 1 2 3 मीटर स्क्वायर। तो आपके पास एरिया आ गया सर। और हमें आपने फॉर्मूला सिखाया था कि P इक्वल टू सर F/A होता है। तो F कितना है? F है सर 100 और सर एरिया कितना है? 1/100 की जगह 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और सर हम थोड़ा सा अगर मैथ जानते हैं तो इसको हम लिखते बेटा, ये ऊपर चला जाता है तो 100 इंटू 1000 आपका आंसर। इतना बड़ा आंसर आएगा, ध्यान रखना। मीन्स 1 के पीछे 1 2 3 4 5 टाइम 0। अब एक बार इसको अच्छे से देखो और जहां पर डाउट हो पूछो। पहले इसको नोट करो फिर इसका डाउट क्लियर करेंगे। पहले तो बेटा सभी नोट कर लो इसको। सर नोटेड। ठीक है, अब पूछो कौन से में डाउट? नोटेड सर। नेक्स्ट सर हाँ नहीं मैं मिटा रहा बेटा, डाउट ही पूछ रहा हूँ। क्या यहाँ तक सॉल्यूशन हो बेटा आपका? यहाँ तक सबको समझ में आया था? फिर देखो बेटा एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने का फॉर्मूला ये निकाला। यहाँ से हमने देखा 10 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह लिखा मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10,000। तो 10 से 1 10 कैंसिल हो गया तो हमारे पास आया 1/1000। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले में पुट किया तो क्या समझ में आया कि नहीं बेटा? यहाँ तक बताओ, ये समझ में आ गया? एरिया कितना बेटा समझ में आया कि नहीं? यस और नो? रिप्लाई करते रहो। यस सर। ठीक है, अब देखो बेटा प्रेशर इक्वल टू F/A। फोर्स लिखा और एरिया कितना है? ये रहा 1 डिवाइडेड बाई 1000। 1 डिवाइडेड बाई 1000। अगर आपको पता हो बेटा, अगर मेरे पास में मैथ में ऐसे लिखा हो कि 1 डिवाइडेड बाई 1000 तो वो ऊपर चला जाता है। क्या लिखा बेटा मैंने? प्रेशर इक्वल टू बेटा
100 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1000। ये 1000 क्या होगा बेटा, पलट करके ऊपर चला जाएगा, तो 100 इंटू 1000 मेरा आंसर होगा। मीन्स 1 2 3 4 5, या फिर इसको लिख सकते बेटा 10⁵ मीटर स्क्वायर। और ये समझ में आया कि नहीं बेटा, एक बार दिखा देना मुझे, यस और नो से शानदार रिप्लाई कर दे बेटा। और आपका होमवर्क आपको नेक्स्ट क्लास में मैं होमवर्क चेक करूंगा, ठीक है? ओके बेटा, पूछो इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो। अंडरस्टूड, यस और नो? यस सर, अंडरस्टूड। चलो, तो आपका यूनिट का आपको पहले तो बेटा वर्कशीट करना है और थोड़े से इसकी क्वेश्चन एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आप फोर्स से रिलेटेड है वो करना शुरू कर दो, ठीक है? चैप्टर नंबर 1 का, हाँ, चैप्टर नंबर 1 का आपको एक्सरसाइज और चैप्टर नंबर 11 का भी एक्सरसाइज, चैप्टर नंबर 1 का वर्कशीट, ये आपको कंप्लीट करना है, ठीक है बेटा? सर जो चैप्टर नंबर 11 की मतलब वो पीछे की एक्सरसाइज है टेक्स्ट बुक की, तो सर वो अभी करनी है, चैप्टर जब ओवर हो जाए तब करनी है? फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन बेटा आप रफ नोटबुक में अभी प्रैक्टिस करो, ठीक है? फेयर में मत करो, बट रफ नोटबुक में आप कर सकते हो। सर तो जो ये चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइज है सर, तो वो जब चैप्टर ओवर हो तब हम वो एक्सरसाइज लिखे तो चलेगा? हाँ, चैप्टर ओवर होने के बाद ही लिखना है बेटा, लेकिन आप प्रैक्टिस तो कर सकते हो ना रफ नोटबुक में, यस और नो? यस सर। मतलब आप संबिसन में क्वेश्चन से चेक नहीं करोगे आप संबिसन में? नहीं, 11 का चेक नहीं करेंगे बेटा, 1 का चेक करूंगा पर। अच्छा, 11 का तो मैंने तो लिख डाला। हाँ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है बेटा सर। नो प्रॉब्लम। सर मेरे चैप्टर 4 और 8 की भी नोटबुक चेकिंग, तो सर वो आप कर दोगे? बेटा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होना चाहिए, वर्कशीट, एक्सरसाइज, नोट्स। चैप्टर नंबर 8 वर्कशीट, एक्सरसाइज, नोट्स। चैप्टर नंबर 11 का वर्कशीट कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है बेटा तो उसमें छोड़ दो स्पेस, मैं जब भी कराऊंगा, लेकिन करना तो है आपको, ठीक है? जो क्वेश्चन आते हैं उसको आपको पेंसिल से रिप्लाई कर देना है। दूसरा, आपको एक्सरसाइज मैं बता चुका हूं बेटा, एक बार पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं क्लास में, यस और नो? क्या था बेटा एक्सप्लेन? तो आपको खुद से करना है एक्सरसाइज। दूसरा, जितने भी हमने नोट्स लिख सकते हो तो उसके नोट्स बना करके खुद से लिखने हैं। थर्ड, चैप्टर नंबर 11 में मैंने जितना पढ़ा दिया है उतना आपको करना है, बाकी की बात हम बाद में करेंगे। सर यू हैव टेकन अटेंडेंस वीकेंड। ओके, यू कैन लीव बेटा, यू कैन लीव, ओके, यू कैन लीव।